हेलो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मेरी अगली कहानी का शहजादा या शहजादी आपके नाम से हो तो अपना नाम कमेंट्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ईद का जादुई बकरा और वो राज जिसने पूरी रोशनगढ़ सल्तनत बदल दी। बहुत पुराने वक्तों की बात है। एक खूबसूरत सल्तनत हुआ करती थी जिसका नाम रोशनगढ़ था। उस सल्तनत के बाग रंग बिरंगे फूलों से भरे रहते थे, फव्वारों से खुशबूदार पानी बहता था और रात को महल चांदनी में ऐसा चमकता जैसे आसमान जमीन पर उतर आया हो। उस महल में एक निहायत नर्म दिल और खूबसूरत शहजादी रहती थी जिसका नाम हवा था। शहजादी हवा को जानवरों से बहुत मोहब्बत थी। महल में मौजूद हर हिरन, तोता और खरगोश उसे देखते ही उसके पास आ जाता था। लेकिन शहजादी की सबसे पसंदीदा ईद करीब आने वाली थी क्योंकि उसे ईद उल अज़हा बेहद पसंद थी। ईद से चंद दिन पहले पूरे शहर में खुशी का समा था। बाजार जगमगा रही थी, बच्चे नई कपड़ों की बातें कर रही थी और हर घर में कुर्बानी के जानवर खरीदने की तैयारी हो रही थी। एक शाम शहजादी हवा महल की बालकोनी में बैठी सूरज गुरूब होती देख रही थी कि अचानक महल के दरवाजे पर शोर सुनाई दिया। एक बूढ़ा फकीर एक सफेद रंग का निहायत खूबसूरत बकरा लेकर आया था। उस बकरे की आंखें नीले मोतियों की तरह चमकती थीं और उसकी गले में सुनहरी घंटी बंधी थी। फकीर ने बादशाह से कहा, ये आम बकरा नहीं बल्कि जादुई बकरा है। ये सिर्फ उस शख्स के साथ खुश रहता है जिसका दिल सच्चा और पाक हो। बादशाह ने हंसकर कहा, हमारी हवा से ज्यादा नरम दिल इस सल्तनत में कोई नहीं। जैसे ही बकरा शहजादी हवा के करीब आया, उसने आहिस्ता से अपना सर शहजादी के हाथ पर रखा। सब हैरान रह गए। बकरा फौरन शहजादी के साथ मानूस हो गया। शहजादी ने उसका नाम चांद रख दिया क्योंकि उसकी सफेद खाल चांद की रोशनी जैसी लगती थी। दिन गुजरते गए और शहजादी हवा और चांद की दोस्ती बहुत गहरी हो गई। चांद हर वक्त शहजादी के साथ रहता। कभी वो बाग में उसके पीछे भागता, कभी महल की सीढ़ियों पर उछल कूद करता। पूरा महल इस बकरे की शरारतों से खुश रहता था। लेकिन एक रात महल में अजीब वाकया पेश आया। आधी रात के वक्त शहजादी की आंख खुली तो उसने देखा कि चांद महल के बाग की तरफ जा रहा है। हैरत से शहजादी भी उसके पीछे चल पड़ी। बाग के दरमियान पहुंचकर चांद की सुनहरी घंटी चमकने लगी और अचानक जमीन से नीली रोशनी निकलने लगी। शहजादी खौफजदा हो गई, मगर फिर एक नर्म आवाज सुनाई दी, डरो मत शहजादी हवा। अचानक चांद के इर्द गिर्द रोशनी फैल गई और एक खूबसूरत परी नमूदार हुई। उसके चमकते हुए पर थे और हाथ में चांदी की छड़ी थी। परी ने कहा, ये बकरा दरअसल जादुई दुनिया का मुहाफिज है। हर साल ईद के दिन ये किसी ऐसे इंसान के पास आता है जिसका दिल मोहब्बत और रहम से भरा हो। परी ने कहा। शहजादी हैरत से सब सुनती रही। परी ने मजीद कहा, कल रात एक काला जादूगर इस सल्तनत पर हमला करने वाला है। वो लोगों के दिलों से मोहब्बत खत्म करना चाहता है। सिर्फ चांद ही इस जादू को रोक सकता है। अगली रात जैसे ही चांद आसमान पर निकला, पूरे शहर पर सियाह बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी और महल के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे। अचानक काला जादूगर आसमान से नमूदार हुआ। उसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह जल रही थीं। वो जोर से हंसा, आज इस सल्तनत से खुशी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लोग खौफजदा हो गए, लेकिन शहजादी हवा हिम्मत से आगे बढ़ी और चांद के पास खड़ी हो गई। तभी चांद की सुनहरी घंटी जोर से बजने लगी। उसकी सफेद खाल से चांदी जैसी रोशनी निकलने लगी।
रोशनी इतनी तेज थी कि पूरा आसमान जगमगा उठा। काला जादूगर चीखने लगा, नहीं, ये मुमकिन नहीं। चांद ने एक जोरदार आवाज निकाली और रोशनी की एक लहर जादूगर की तरफ बढ़ी। चंद लम्हों में काला जादूगर धुएं में बदलकर गायब हो गया। बादल छट गए, चांदनी दोबारा फैल गई और पूरा शहर खुशी से झूम उठा। बादशाह ने ऐलान किया, आज से ये दिन सिर्फ ईद की खुशी ही नहीं, बल्कि मोहब्बत, रहम और बहादुरी की याद भी होगा। ईद की सुबह पूरे शहर में जश्न मनाया गया। बच्चे चांद के साथ खेलते रहे, लोग एक दूसरे में खाना तकसीम करते रहे और हर तरफ खुशियां बिखरी रहीं। लेकिन शाम के वक्त परी दोबारा नमूदार हुई। उसने शहजादी से कहा, अब चांद को वापस जादुई दुनिया में जाना होगा। शहजादी की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो जानती थी कि सच्ची मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। चांद ने आखिरी बार शहजादी के हाथ को छुआ, फिर सुनहरी रोशनी में आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया। उस दिन के बाद हर ईद पर शहजादी हवा महल की बालकोनी में खड़ी होकर चांद को याद करती और कहते हैं कि ईद की रात अगर आसमान साफ हो तो चांदनी में एक सफेद बकरा रोशनगढ़ के महल के बागों में दौड़ता दिखाई देता है।